नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इन्वेस्ट विद सुमित पर। अगर आप स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को क्लोजली फॉलो करते हैं तो आज की स्टोरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स को रिसेंटली इग्नोर कर दिया था तो शायद आप एक बड़ा सिग्नल मिस कर रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल फंड्स फिर से क्वाइटली मार्केट में एंट्री ले रहे हैं। पिछले 2 हफ्तों में करीब 6 इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स ने फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स के लिए अपने डोर्स रीओपन कर दिए हैं। ये रीओपनिंग ऐसे टाइम पर हो रही है जब ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स ने स्ट्रॉन्ग गेन्स दिखाए हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं लगता। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के बाद इन्वेस्टर इंटरेस्ट नेचुरली बढ़ता है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये अपॉर्चुनिटी है या लेट एंट्री का रिस्क? आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने अपने 3 इंटरनेशनल स्कीम्स में फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स अलाउ किए हैं। यूएस ब्लू चिप इक्विटी फंड, नैस्डैक 100 इंडेक्स फंड और स्ट्रेटेजिक मेटल एंड एनर्जी इक्विटी फंड ऑफ फंड। आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड ने भी 3 इंटरनेशनल इक्विटी स्कीम्स फिर से ओपन की हैं। इंटरनेशनल इक्विटी फंड, ग्लोबल इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फंड और ग्लोबल एक्सेलेंस इक्विटी फंड ऑफ फंड। ये डिसीजंस ऐसे टाइम पर आए हैं जब इंटरनेशनल इक्विटी फंड्स ने रीसेंट पास्ट में स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। यूएस मार्केट, ग्लोबल इनोवेशन थीम्स, चाइना और इमर्जिंग मार्केट्स सब ने शार्प मूव्स दिखाए हैं। कुछ इंटरनेशनल फंड्स ने लास्ट 1 ईयर में 40 to 50% तक रिटर्न्स दिए हैं। डाइवर्सिफाइड ग्लोबल इक्विटी फंड्स ने भी 20 to 35% रिटर्न्स जनरेट किए हैं। नैस्डैक 100 इंडेक्स बेस्ड फंड्स ने लास्ट 3 ईयर्स में अराउंड 30% प्लस CAGR डिलीवर किया है। यूएस टेक्नोलॉजी फोकस्ड स्ट्रैटेजीज इंडियन लार्ज कैप इक्विटीज से क्लियर आउट परफॉर्म कर चुकी हैं, लेकिन यहाँ पिक्चर पूरी तरह स्मूथ नहीं है। 3 ईयर होराइजन पर मोस्ट इंटरनेशनल फंड्स 15 to 25% रेंज में रहे हैं। 5 ईयर डेटा देखने पर परफॉर्मेंस और सॉफन हो जाती है। कई स्कीम्स हाई सिंगल डिजिट या लो डबल डिजिट रिटर्न्स तक लिमिटेड रही हैं। मतलब साफ है, शॉर्ट टर्म रैलीज स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी हर फंड डिलीवर नहीं करता। इमर्जिंग मार्केट और चाइना फोकस्ड फंड्स में रिटर्न्स का डिफरेंस काफी वाइड रहा है। 1 ईयर में शार्प स्पाइक, लेकिन 3 ईयर आउटकम्स इनकंसिस्टेंट रहे हैं। यहाँ ज्योग्राफी से ज्यादा फंड सिलेक्शन मैटर करता है। सर्फ कंट्री एक्सपोजर देखकर डिसीजन लेना रिस्की हो सकता है। एक्सेस सभी फंड्स में इक्वल नहीं है। मोस्ट इंटरनेशनल फंड्स SIP अलाउ करते हैं, लेकिन लंप सम इन्वेस्टमेंट्स कई स्कीम्स में रिस्ट्रिक्टेड हैं। इनडायरेक्टली इन्वेस्टर्स को स्टैगर्ड एलोकेशन की तरफ पुश किया जा रहा है। ऑल इन अप्रोच यहाँ रिस्की हो सकता है। इंडियन इन्वेस्टर पोर्टफोलियोज अभी भी लार्जली डोमेस्टिक एसेट्स पर डिपेंडेंट हैं, इसलिए ग्लोबल एक्सपोजर का रोल सिर्फ रिटर्न्स चेस करना नहीं है। इंटरनेशनल फंड्स एक्सेस देते हैं ऐसे सेक्टर्स का जो इंडिया में अंडर रिप्रेजेंटेड हैं। बिग टेक, AI, सेमीकंडक्टर्स, ग्लोबल हेल्थ केयर और एनर्जी ट्रांजिशन। करेंसी डाइवर्सिफिकेशन एक एडिशनल बेनिफिट है। लॉन्ग टर्म में रूपी डिप्रिसिएशन डॉलर बेस्ड एसेट्स के रिटर्न्स को एनहांस कर सकता है। साथ ही रिस्क्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता। यूएस टेक्नोलॉजी वैल्यूएशंस एलिवेटेड हैं। थीमैटिक फंड्स में कंसंट्रेशन रिस्क होता है। करेंसी मूवमेंट्स भी पोर्टफोलियो वॉलेटिलिटी बढ़ा सकती हैं। कुछ ऑफशोर स्कीम्स में SIP कैप्स और स्ट्रक्चर लिमिट्स एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करती हैं। अगर आप ऐसे ग्लोबल मार्केट अपडेट्स रेगुलरली फॉलो करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, इन्वेस्ट विद सुमित को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसी रिलेटेबल मार्केट स्टोरीज डेली कवर करते हैं। अब सवाल आता है, कितना ग्लोबल एक्सपोजर इनफ है? एक्सपर्ट्स यूजुअली सजेस्ट करते हैं 5 to 10% इक्विटी एक्सपोजर इंटरनेशनल मार्केट्स में। एफ्लुएंट इन्वेस्टर्स के लिए ये एलोकेशन 10 to 20% तक जा सकता है। कुछ सिलेक्टिव केसेस में ये लेवल 25% तक भी होता है। मोस्ट एक्सपर्ट्स कोर सैटेलाइट अप्रोच को बेस्ट मानते हैं। कोर एलोकेशन ब्रॉड US या ग्लोबल इंडेक्स फंड्स में, सैटेलाइट एलोकेशन लिमिटेड थीमैटिक एक्सपोजर में। एक्सेस के लिए गिफ्ट सिटी IFSC एक नया ऑप्शन ओपन कर रहा है। इंडिया से ही ग्लोबल मार्केट्स तक ईजियर और एफिशिएंट एंट्री पॉसिबल हो रही है। इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग इंडिया का रिप्लेसमेंट नहीं है। ये एक सपोर्टिंग प्लेयर है, मेन हीरो नहीं। लेट एंट्री का रिस्क रियल है, लेकिन कंप्लीट इग्नोर करना भी कॉस्टली हो सकता है। मेजर्ड एलोकेशन, स्टैगर्ड एंट्री और एनुअल रिव्यू ये अप्रोच ज्यादा प्रैक्टिकल है। ग्लोबल फंड्स का गेट अभी खुला है। हर रैली हमेशा ओपन नहीं रहती। डिसीजन आज का है, रिग्रेट कल का हो सकता है। तो बॉटम लाइन साफ है, इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स में एंट्री तभी मेक सेंस करती है
जब आपका गोल डाइवर्सिफिकेशन हो, नॉट शॉर्ट टर्म रिटर्न्स चेस करना। अगर आपका पोर्टफोलियो ऑलरेडी इंडिया हैवी है और आप स्टैगर्ड एसआईपी रूट से लिमिटेड एक्सपोजर लेने को रेडी हैं, तो ये रीओपनिंग अ कैलकुलेटेड अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन अगर आप रीसेंट रैली देखकर ऑल इन जाने की सोच रहे हैं, तो बेहतर है सिट इट आउट करना, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में टाइमिंग की गलती एक्सपेंसिव साबित हो सकती है।